हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ज्ञान की दोस्ती पर। दोस्तों, हम हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया के बात कर रहे थे और आज हमारा वीडियो नंबर पार्ट 4 है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्नाटका हाई कोर्ट के बारे में, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, जिसकी स्थापना कब हुई, और चीफ जस्टिस के बारे में और टोटल कितने जज है उसके बारे में बात करेंगे। और अभी कर्नाटका हाई कोर्ट में करंट में कितने जज है उसके बारे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, उसकी स्थापना कब हुई, उसके चीफ जस्टिस कौन है और टोटल जजों का जो स्ट्रेंथ है उस पर कितना है और करंट में अभी कितने जज हैं। फिर हम उसके बाद बात करेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में, उसकी स्थापना कब हुई, चीफ जस्टिस कौन है, टोटल जज कितने हैं अभी करंट में, और अभी करंट में कितने जज हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा हाई कोर्ट के बारे में। उड़ीसा हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, उसकी स्थापना कब हुई, उसके चीफ जस्टिस कौन है, टोटल जज कितने हैं, करंट में कितने जज है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट को पहले मैसूर हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, अगर हम इसकी स्थापना के बारे में बात करें, इसकी स्थापना जो है स्टैब्लिशमेंट जो है, ये इसकी डेट तो रियल डेट तो पता नहीं चल पाई है दोस्तों, पर मैं इसकी ईयर बताता हूँ। इसकी स्थापना 1884 में हुई। और दोस्तों, इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, फर्स्ट इंडियन जो इसके चीफ जस्टिस थे, उनका नाम है आर वेंकटरमैया। जो 1956 से 57 तक अपने पद पर थे। और दोस्तों, अगर इसके पहले चीफ जस्टिस के बात करें, ये हमारा थे फर्स्ट इंडियन थे। और ये फर्स्ट चीफ जस्टिस के बारे बात करें हम कर्नाटका हाई कोर्ट की, जिसे पहले मैसूर हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, उनका नाम था सीजी प्लमर। जो पहले चीफ जस्टिस थे वो एक ब्रिटिशर थे जिसका नाम था सीजी प्लमर, जो 1884 से 1890 तक कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। दोस्तों, अगर प्रेजेंट में अभी बात करें, प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है, प्रेजेंट में अभी जो चीफ जस्टिस है हमारे कर्नाटका हाई कोर्ट के, उनका नाम है ए एस ओका, जो अभी प्रेजेंट में कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। दोस्तों, अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो रिटायरमेंट की जो उम्र होती है, वो रिटायरमेंट की जो एज होती है वो होती है 62 वर्षों की, 62 ईयर्स की। और टोटल जजों का जो स्ट्रेंथ है कर्नाटका हाई कोर्ट में, टोटल जजों का जो स्ट्रेंथ है कर्नाटका हाई कोर्ट में, वो है 62 टोटल है, जिसमें से 47 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं
और 15 एडिशनल जज होते हैं। ये टोटल जो है स्ट्रेंथ है कर्नाटका हाई कोर्ट की। लेकिन करंट में अभी कितने जज है कर्नाटका हाई कोर्ट में जो अपॉइंटेड है, अभी काम कर रहे हैं करंट में, वो है करंट जज जो है अभी कर्नाटका हाई कोर्ट में जो अभी वहाँ अपॉइंटेड है वो है 48 जज। एक बार फिर से दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट, जिसे पहले मैसूर हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट जो हुई है 1884 1884 में हुई है। जो फर्स्ट इंडियन थे कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो थे आर वेंकट रमैया, जो अपने पद पर 1956 1956 से 1957 तक अपने पद पर थे। जो चीफ जस्टिस थे कर्नाटका हाई कोर्ट के वो एक ब्रिटिशर थे, नॉन इंडियन थे, जिसे हम एक नॉन इंडियन बोलेंगे, नॉन इंडियन बोलेंगे, ठीक है। उनका नाम था सीजी प्लमर, जो 1884 से 1890 तक अपने पद पर थे। और प्रेजेंट में अभी जो वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है कर्नाटका हाई कोर्ट के, उनका नाम है एएस ओका, ठीक है। और दोस्तों जो कर्नाटका हाई कोर्ट या फिर किसी भी हाई कोर्ट के जो जजों की जो रिटायरमेंट की उम्र सीमा होती है वो 62 वर्षों की होती है। टोटल जज जो कर्नाटका हाई कोर्ट के जजों का जो स्ट्रेंथ है, टोटल जज जो है वो 62 जज हो सकते हैं, जिसमें से 47 परमानेंट और 15 एडिशनल जज। अभी वर्तमान में जो जितने जज काम करते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में, उनकी संख्या है 48 जज जो हैं अभी अपॉइंटेड है कर्नाटका हाई कोर्ट में। चलिए दोस्तों, अब आगे हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के बारे में। पटना हाई कोर्ट दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है, स्थापना हुई है 3 फरवरी 1916 पटना में, बिहार के पटना में। जो इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, पहले जो चीफ जस्टिस थे वो एक नॉन इंडियन थे, जिनका नाम था एडवर्ड मैनार्ड डी चैम्प्स चेमियर, क्या नाम था उनका, बहुत अजीब नाम है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। एडवर्ड मैनार्ड डी चैम्प्स चेमियर, जो पहले चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के। और अभी वर्तमान में जो वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है संजय करोल, जो अपने पद पर 11 नवंबर 2019 से हैं। और दोस्तों टोटल जो जजों का स्ट्रेंथ है पटना हाई कोर्ट में वो है 53। टोटल जजों का जो स्ट्रेंथ है पटना हाई कोर्ट में हो सकते हैं मैक्सिमम वो 53 टोटल जज हो सकते हैं, जिसमें से 40 जो है परमानेंट होते हैं और 13 जो वो एडिशनल होते हैं। और अभी वर्तमान में जो करंट में वर्तमान में जो जजों की संख्या है वो है 20 जज है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में।
चलिए दोस्तों, गुवाहाटी हाई कोर्ट। दोस्तों इसकी स्थापना 5 अप्रैल 1948 को हुई थी और जिस एक्ट के तहत हुई थी उसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना 5 अप्रैल 1948 में। दोस्तों हमने बात किया था कि जो हमारे संविधान की आर्टिकल 214 में क्या है, हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। उसी तरह से आर्टिकल 231 में हाई कोर्ट के बारे में ये बताया गया है कि कोई एक हाई कोर्ट जो है वो किसी एक राज्य से अधिक 2, 3, 4 मतलब एक राज्य से अधिक राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकता है, आर्टिकल 231 के तहत। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, इसके अधिकार क्षेत्र में जो राज्य आते हैं वो एक तो असम है, दूसरा जो राज्य है वो है नागालैंड, और तीसरी जो राज्य है वो है मिजोरम, और चौथा जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों, नागालैंड जो है उनका अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है, उसी प्रकार से मिजोरम का भी खुद का हाई कोर्ट नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश जो है उनका खुद का अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो दोस्तों आर्टिकल 231 के तहत गुवाहाटी हाई कोर्ट को ये शक्ति दी गई है कि वो नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की जो है अपने अंडर में ले सकती है, आर्टिकल 231 के तहत। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। जो चीफ जस्टिस है गुवाहाटी हाई कोर्ट के, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे गुवाहाटी हाई कोर्ट के, उनका नाम था RF लॉज, ठीक है। और जो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस है गुवाहाटी हाई कोर्ट के, उनका नाम है सुधांशु धूलिया। क्या नाम है? सुधांशु धूलिया, जो अपने पद पर 10 जनवरी 2021 से हैं। और गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो जजों का जो स्ट्रेंथ है, टोटल जज जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट की, वो है 24, जिसमें से 18 परमानेंट और 6 एडिशनल जज। और अभी वर्तमान में जो जज है करंट में, उनकी संख्या है, ये दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 3 से 5 के बीच में है टोटल जज। चलिए दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पटना हाई कोर्ट, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 3 फरवरी 1916 को। जो इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे एडवर्ड मायनार्ड डी चैम्प्स-चेमियर, और प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है संजय करोल, जो 11 नवंबर 2020 होगा, ठीक है, 2020।
2020 से अपने पद पर है। टोटल जजों का जो संख्या है पटना हाई कोर्ट में वो है 53, जिसमें से 40 होंगे परमानेंट और 13 होंगे एडिशनल। अभी वर्तमान में 20 जज जो पटना हाई कोर्ट में अपॉइंटेड है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट की। गुवाहाटी हाई कोर्ट 5 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और आर्टिकल 214 जो है वो हमारे संविधान में आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट का प्रावधान है, और आर्टिकल 231 में किसी हाई कोर्ट को एक राज्य से अधिक राज्यों को अपने न्याय क्षेत्र में लेने का अधिकार प्राप्त करता है, जिससे आर्टिकल 231 के तहत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फर्स्ट जो मुख्य न्यायाधीश थे वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के वो थे RF लॉज, और अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है सुधांशु धूलिया, जो 10 जनवरी 2021 से अपने पद पर है। और टोटल जज जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के वो है 24, जिसमें से 18 परमानेंट होते हैं और 6 एडिशनल होते हैं। और करेंट में जो अपॉइंटेड है वो 3 से 5 है। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं आगे के वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आप या फिर आप खुद बता सकते हैं कमेंट करके बताइए दोस्तों कि टोटल अभी अपॉइंटेड जज कितने हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। ठीक है दोस्तों, आप लोग को अगर पता है तो बताइए। चलिए अब हम आगे बात करेंगे उड़ीसा हाई कोर्ट के बारे में। चलिए दोस्तों, उड़ीसा हाई कोर्ट, इसकी स्थापना दोस्तों उड़ीसा हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई है वो हुई है 26 जुलाई 1948 को। 26 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई, और जिस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी वो थी भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसकी जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो एक इंडियन थे, उनका नाम था फर्स्ट चीफ जस्टिस इंडियन थे जिनका नाम था बीरा किशन रॉय, जो 1948 से 1951 तक उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश रहे। अभी वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम है एस मुरलीधर, जो अपने पद पर 4 जनवरी 2021 से अब तक हैं। दोस्तों, अगर टोटल जजों की जो स्ट्रेंथ है, टोटल जज जो है उड़ीसा हाई कोर्ट में रह सकते हैं, उनकी संख्या है 27, जिसमें से 20 होंगे परमानेंट और 7 क्या है वो है एडिशनल। और वर्तमान में जो जज अपॉइंटेड है, करंट में जो अपॉइंटेड है जो जज है वो है 13
13 जज जो है वो अभी उड़ीसा हाई कोर्ट में अपॉइंटेड है। दोस्तों, हम आज की वीडियो पार्ट 4 की वीडियो को मिलाकर अभी तक 10 हाई कोर्टों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें से कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट आज हमने पढ़ा, पटना हाई कोर्ट आज हमने पढ़ा, गुवाहाटी हाई कोर्ट आज हमने पढ़ा, उड़ीसा हाई कोर्ट आज हमने पढ़ा, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है हमने पढ़ लिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको और आपके दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। इसी तरह आगे जितने भी जो हाई कोर्ट है वो मैं पार्ट 5 या पार्ट 6 वीडियो के अंदर ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद हम किसी नए चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो में किसी प्रकार की कोई भी गलती हो रही है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँगा और आप तक अच्छे से अच्छा वीडियो पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।